मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। दादाश्री जी, इस जीवन में जाने अनजाने से हमने कई लोगों को दुख पहुंचाया है, गलतियां की हैं। तो हम इसका पश्चाताप कैसे करें? हम माफ़ी मांगे या क्या करें जिससे हम ये कर्मों से मुक्त हो सके? कर्मों से मुक्त होने की क्रिया छोड़ दीजिए। जो दिल पे बोझ है, उसको हल्का करना है, ये हमें सोचना चाहिए। जो दिल पे बोझ है, उस बोझ को हल्का करना है, ये आपकी प्राथमिकता है, ये आपको सबसे पहला करना है। और उसके लिए आपको या तो अपने ईश्वर के सामने, जो आपके आराध्य हैं या गुरु हैं, जो आपके भीतर ईश्वर है, उनको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरे भीतर ये बोझ है, कि कहीं से मेरे भीतर वो भावना है, अपने आप को दोष देना या गिल्ट, उससे फ्री करना है मुझे, तो मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ। या तो इसमें और व्यक्ति अगर कोई है इन्वॉल्व्ड, उनसे माफ़ी माँगना। क्योंकि ये आपकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा का सवाल है। आपको आगे बढ़ना है। याद रखें, आपको आगे बढ़ना है। ईश्वर आपको खींचने की कोशिश कर सकता है अपने पास, पर आपके अंदर अगर वो दोष, गिल्ट है, तो आप खींचे नहीं जाओगे, क्योंकि वो बोझ बहुत ज़्यादा है। ज़ोर से खींचेंगे तो तकलीफ होगी। तो उस बोझ को हल्का करना आपका कर्तव्य है कि मुझे इसमें से निकलना है, इस भाव से मुझे निकलना है और मुझे आगे जाना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य वहाँ पर है। आपको उधर देखना है, मुझे वहाँ जाना है। इसलिए आज मैं इस भावना का, इस अवस्था का त्याग करती हूँ, माफ़ी माँगकर, क्षमा माँगकर, कि जहाँ पर भी मुझसे अनजाने में गलतियाँ सभी करते हैं। पूरे विश्व में जहाँ पर जितने भी हैं, सभी ने गलतियाँ की हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, इतना ही फ़र्क है। तो आपके भीतर जो चल रहा है, वो आप कम से कम अपने ईश्वर को व्यक्त करें। उन्हें ये बताएँ और मुक्त हो जाएँ कि जो हुआ मुझसे हो गया। और अगर उसके बाद भी नहीं गया, माफ़ी माँगने के बाद भी अगर ऐसे होता है कि वो भावना नहीं जा रही है कि हमसे गलत हो गया है, हम स्वीकारते हैं हमसे गलत हो गया है, पर हम पूर्णतः माफ़ी नहीं माँग रहे हैं, तो ये आपको स्वीकार करना होगा इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कि मैं आज इसके बाद ज़िंदगी में इसी भावना के साथ रहूँगी, इसी दुःख के साथ रहूँगी, इसी गिल्ट के साथ रहूँगी। तो आप उसको ऐसे ही स्वीकार करें। मतलब एक हाथ में कहीं पर कुछ चुभ गया है, कुछ काँटा लग गया है, उस काँटे के साथ ही आपको चलना होगा। तो ऐसे आप चलो फिर, कि अगर भावना नहीं जा रही है, तो नहीं जा रही है। मैं तकलीफ़ में हूँ, तकलीफ़ के साथ आगे बढ़ूँगी, पर मैं आगे बढ़ूँगी। आप बीच में मत अटकिए, या तो माफ़ी माँग के मुक्त हो जाइए, नहीं तो उस पेन के साथ रहिए, पर आगे चलते रहो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दुःख के साथ भी चल रहे हो, गलतियाँ की हैं, आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। सही समय पे उसे अपने आप ही निकाला जाएगा।
पर कुछ भी हो जाए जीवन में, आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। दादाश्री जी, हम सब लोगों की तरफ से आपको शत-शत प्रणाम। हम भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और भगवान से अनगिनत चीज़ माँगते रहते हैं। ये दो, वो दो, भगवान देते रहता अपरंपार। आपको देखकर मुझे साक्षात ईश्वर दिखते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम आपसे माँगते हैं तो आप सब दे देते हो दरियादिली से। बट आपकी क्या अपेक्षा है एक भक्त से? आप क्या चाहते हैं? आपका भी तो हक बनता है। इसके ऊपर या आप कुछ रोशनी डालेंगे तो ज़रूर, ज़रूर। हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ये शायद पहली बार ऐसा किसी ने पूछा होगा मुझे कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे कर्मों से पता चलता है। मैं कर क्या रहा हूँ आज और इस कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत सरल है कि इंसान भूल चुका है उसके सत्य स्वरूप को, कि वो है कौन? हम पढ़ तो बहुत चुके हैं, सुने तो बहुत हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने सत्य स्वरूप को जान लो, अनुभव कर लो और सत्य बन जाओ। ये मिसिंग है। इंसान इतना भटक चुका है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सत्य बाहर क्या है दुनिया में, सिर्फ़ भागो, पकड़ो, इसे हासिल करो। ये चाहिए, वो चाहिए, बस वो खेल चल रहा है जल्दी-जल्दी में। जैसे कि कुछ छूट रहा है हाथ से, सभी जल्दी करना है। हम ये कहते हैं कि स्थिर होके अपने सत्य स्वरूप को समझो कि आप हो कौन? आप आए कहाँ से? किस लिए आए? जब आपको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान मिलेगा, तब आप सही मायने में अपने साथ, खुद के साथ न्याय कर पाओगे। आसपास का वातावरण, लोग, समाज, देश, उसके साथ न्याय कर पाओगे। माँ धरती के साथ न्याय कर पाओगे, धर्म के साथ न्याय कर पाओगे, क्योंकि तब आपको समझेगा कि आप हो कौन। हम आधे अधूरे हैं और सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं, हम आपको पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पूर्ण बन जाओ। अपेक्षा ये होती है कि 2 बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, आपस में मनमुटाव है, तो वो जिस तरह से तकलीफ देता है पिताजी को, माता-पिता को तकलीफ होती है। अपने ही बच्चे आपस में जब लड़ते हैं, तो वही भाव है कि आप सब एक परिवार बनकर रहें। जितने भी लोग हैं, देश में, देश के बाहर, संपूर्ण विश्व एक परिवार बनकर रहे, भाव के साथ, सत्य को अनुभव करने के साथ, और वही समय यहाँ से बनने वाला है। हमारा होना, इस संदेश को देना, इसका मतलब ये है कि समय वैसे बनने वाला ही है और कोई विकल्प नहीं है। लोगों को हमको वहाँ पहुँचाना है। हर व्यक्ति किसी न किसी को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई वस्तुओं को, नाम को, शोहरत को, कभी व्यक्तियों को, कि मुझे वो चाहिए या ये चाहिए। लड़का-लड़की को, लड़की-लड़के को, पति-पत्नी, आपको कोई न कोई किसी व्यक्ति को हासिल करना है। वो किस लिए करना है? क्या प्राप्त करना चाह रहे हो? 2 शरीरों के बीच में क्या होता है? आकर्षण। पर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आकर्षण कुछ समय के लिए है, पर आप जब आगे बढ़ते हैं, तो जब मन का मिलाप होता है, मन से आप जुड़ते हो, तो वहाँ पर फिर आसक्ति बनती है, अटैचमेंट। एक-दूसरे को अंदर से पकड़ के रखने की कोशिश, तुम सिर्फ़ मेरे, और उसके आगे जाते हैं जब दिल, हृदय, जब हृदय मिलते हैं तो सही मायने में वहाँ पर प्रेम भाव उत्पन्न होता है और हमको वो दिल जोड़ने का काम करना है। जब दिल जोड़ेंगे आप, उसे साथ में लेकर आएँ, तब अपने आप ही प्रेम सभी को ठीक कर देगा। फिर वो आसक्ति भी नहीं रहेगी, आकर्षण भी नहीं रहेगा। प्रेम ही प्रेम सब जगह रहेगा। तो प्रेम और मैत्री वो भाव है। जब दिल मिलते हैं तो प्रेम है, पर जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, तो वो भक्ति बन जाती है ना।
तो वो भाव तक लोगों को लेके जाना है कि आप और आपके परमात्मा भक्ति के साथ, वो ही मैत्री है, भक्ति मैत्री एक ही है। तो उसे अभी स्थापित करना है, लोगों के दिलों के भीतर, कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर उस सत्य को स्थापित करना है। उससे क्या होगा, जो हम अपेक्षित रखते हैं आज, कि लोग प्रेम भाव से एक-दूसरे के साथ रहेंगे। उस भय का त्याग करना होगा। क्या होगा, कैसे होगा? संपूर्ण विश्व में आज इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 है। मतलब कुछ भी हो जाएगा संपूर्ण सृष्टि को, विश्व को, हम तो रहेंगे। हुँ? हम तो बचेंगे ना, तो जो बचेंगे वो क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे कि गलत? तो अच्छा क्या है? प्रेम भाव। जहाँ पर भी जाएँ, प्रेम बाँटें। जहाँ पर भी आप जितने लोग बैठे हैं, व्हेन यू गो आउट, शेयर लव। और मुश्किल नहीं है ना? प्रेम देना मुश्किल नहीं है। तो प्रेम देते रहो, बस यही अपेक्षित है। आप जितने लोग गुणी लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग देखने वाले हैं, हमारी जो बातचीत चल रही है, जो सुनेंगे, उनको भी यही कह रहा हूँ कि आप प्रेम बाँटिए। आप प्रेम बाँटना शुरू करेंगे, आपको कृपा उसी जगह पे, उसी क्षण मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो खुले दिल से आप सभी आगे बढ़ें और प्रेम बाँटें। इस संपूर्ण सृष्टि को, विश्व को परिवर्तित कर ले, ट्रांसफ़ॉर्म कर ले। एक नए युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नए समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसकी तैयारी अभी से हमको करनी है और उस पूरी यात्रा में हम आपके साथ हैं, संपूर्ण शक्ति के साथ, ताकत के साथ, भाव के साथ, कृपा के साथ, आशीर्वाद के साथ हम चलेंगे और जीतेंगे। Dada, you said that Lord Buddha was in the highest state of Amrit Avastha. हुँ, हुँ। And of course, who knows it better than you? But all we have read, again, the teachings and the readings, that he was an enlightened soul. हुँ, हुँ। Can you please throw some light on that? Yeah, Because there but are a lot of yeah, people yeah, who follow okay. Buddhism. हाँ, For हाँ। them, Buddha is an enlightened soul. हुँ, हुँ। And there is a difference between the transformative state and the Yes, yes, enlightenment yes. you just said. हुँ, Highest of Amrit Avastha. एग्ज़ैक्टली। देखिए Thank you. आप क्या करते हो अरुण जी? आप एडवोकेट? Yes, yes, नहीं, नहीं, क्या एडवोकेट एंड व्हाट? एडवोकेट और लॉयर क्या हैं आप? Dada, lawyer is it's a English and a American. नहीं, पर You लॉयर know, हैं कि एडवोकेट व्हाट? yeah, it's the same thing. I've understood, Dada. I got my answer. समझ में आया? वो अवस्था ऐसे ना लोग समझ नहीं पाते। आप मेरे जैसे नहीं हो, आप थोड़े से भिन्न हो, तो एनलाइटेंड हो गए। उसके बाद उनके भीतर क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो वेरी जेनेरिक मतलब ये कि जो भी उस अवस्था पहुँच गया एनलाइटेंड हो गया। मतलब ऐज़ लाइक फॉर हिम लॉयर हो गए। जिसके पास भी डिग्री है एलएलबी सारे लॉयर्स ही हैं। पर आप क्या आगे क्या करते हो, वो किसी को पता नहीं है। आगे कहाँ तक पहुँचे वो समझ में ही नहीं आता। तो ये एनलाइटेंड है, वो जनरल सबको अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत कॉमन वर्ड है। वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, अमृत अवस्था वेदों में है सिर्फ़ और कहीं पर इसके बारे में भाष्य नहीं किया, किसी कहीं पर बताया नहीं गया है कि अमृत अवस्था जो है वही लॉर्ड बुद्धा ने अनुभव किया। जो राम जी ने नहीं किया, कृष्ण जी ने भी नहीं किया। तो लॉर्ड बुद्ध उस अवस्था पे थे और ऋषि मुनि जो पहले थे सतयुग में। तो उस अवस्था के लेवल तक लोगों तक पहुँचना है। टू बी टोटली फ्री, इन एंड आउट बोथ। अंदर से भी बाहर से भी पूर्णतः मुक्त। आप जिस दिन उसे अनुभव करेंगे ना आंतरिक मुक्तता, इंटरनल फ्रीडम, वो इन्हिबिशन नहीं होता अंदर से जो आप कुछ कहना है, आपको कुछ खड़े होना है पर अंदर से कुछ बाँध रहा है, नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कैसे? ये जो आपको बाँध रहा है ना हमेशा, ये खत्म हो जाता है। कुछ भी करने से कुछ तो बाँध रहा है। मैं गाऊँ कि नहीं, मैं उठूँ कि नहीं, मैं डांस करूँ कि नहीं, मैं जाऊँ कि नहीं, बोलूँ कि नहीं, ये जो है ना बाँध रहा है, ये बाँधने वाला आवाज़ जो है ना वो डिसॉल्व ही हो जाता है। फिर सोचो कैसा रहेगा स्टेट आपका।
पूर्णतः मुक्त, बहुत अच्छे से चलता है। तो वो अवस्था ही ऐसी है। तो लोगों के हिसाब से एनलाइटेंड, बट उसके बाद क्या-क्या अनुभव किए वो किसी को समझ में ही नहीं आता। उनकी अवस्था ऐसी है जो वो खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो सामने वाला देख रहा है उसे भी नहीं समझ में आता। वो शून्य है भी और शून्य नहीं भी है, ऐसी अवस्था है वो। वो नहीं भी है और है भी, और समझाना मुश्किल है ना। एंड देन विल करेक्ट इट ना, जहाँ-जहाँ, जो-जो गलत है, अभी वो सही करने का समय यही है। तो आध्यात्मिक स्तर पे हम कर रहे हैं। जहाँ पर भी स्पिरिचुअल लेवल पे जहाँ पर भी इग्नोरेंस है, हम सारे उस अज्ञान को, अविद्या को निकालने वाले हैं और जो सत्य है उसे स्थापित करेंगे। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रेसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।